इमेजिन हमें कहीं पे ब्रिज बनाना है, तो क्या कंपनी सारा ब्रिज एक बार में ही बना के उस जगह पे शिफ्ट करती है, या उसके अलग अलग पार्ट्स वहां पे बनाए जाते हैं, फिर हम उनको शिफ्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं उस लोकेशन पे जहां पे आपको ब्रिज बनाना है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जब हम इंटरनेट पे अपनी लार्ज फाइल्स को सेंड करते हैं, अपनी फोटोज, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स को सेंड करते हैं, तो उनको आपके मोबाइल से लेकर दूसरे मोबाइल तक कैसे पहुंचाया जाता है। हम जानेंगे OSI मॉडल क्या होता है, TCP IP मॉडल क्या होता है, IP एड्रेस, MAC एड्रेस, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए जानते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। इमेजिन आपके कंप्यूटर से आपने कोई इमेज अपने दोस्त को सेंड करनी है, तो ये इमेज का साइज कभी कभार 5 MB भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है वो इस इमेज को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करेगी जो कि इक्विवेलेंट साइज के होंगे। फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क डिवाइसेस जैसे रोटर, स्विच, हब, मॉडेम के जरिए सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, और जब डेस्टिनेशन पे ये पैकेट्स रिसीव होते हैं वहां पे इनको फिर से रीअसेंबल करके हम प्रॉपर इमेज जनरेट करते हैं, और वही प्रॉपर इमेज डिलीवर होती है उस कंप्यूटर पे जहां पे आपने अपनी इमेज भेजनी थी। सो इसको हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। पैकेट स्विचिंग एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हो उस डेटा के जो कि आप इंटरनेट के जरिए आगे भेजना चाहते हो। फिर चाहे वो कोई भी कंटेंट हो या किसी भी स्ट्रक्चर में बना हो, उसके अप्रोप्रिएट साइज के ब्लॉक्स यानी सेम साइज के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं पैकेट्स, और वही पैकेट्स फिर नेटवर्क के थ्रू आप भेजते हो। जो भी पैकेट आप नेटवर्क के थ्रू भेजते हो वो एक ही पाथ से आपके डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक नहीं जाता, यानी अगर ये एक ही मैसेज का ही पार्ट है तो ये एक ही रूट फॉलो नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये अलग अलग रूट से भी जा सकता है, लेकिन एंड डेस्टिनेशन तक ये पहुंचेगा। जब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा वहां पे आपके जो पैकेट्स हैं उनको रीअसेंबल किया जाता है, यानी वापस से जोड़ा जाता है और फिर वो डिलीवर हो जाते हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, यानी सेंडर टू डेस्टिनेशन जब डेटा पैकेट्स को हमें भेजना है कोई एक ही पाथ नहीं है, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं, इनमें अलग अलग पाथ्स होते हैं। जो पैकेट आपको डिलीवर कराना है वो रोटर की मर्जी है उसको कहां से वो रिडायरेक्ट करे। तो जब आपकी मैसेज डिलीवर होती है आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल की ओर, तो वो एक या एक से ज्यादा रास्ते ले सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि ये जो डेटा पैकेट्स है उनको कैसे पता कि हमें कौन से कंप्यूटर तक पहुंचना है। वो हमने पढ़ा है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ही एड्रेसिंग का काम करता है। जैसे आप कोई मोबाइल नंबर डायल करते हो तो वो मोबाइल नंबर उस जगह पे कैसे पहुंचता है, उस पर्सन तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि जो आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे जियो, एयरटेल, उन्होंने ही वो नंबर अलॉट किया होता है, और वो नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस पर्सन को जिसको हमें कॉल करनी है, और अकॉर्डिंगली वो लोकेट हो जाता है जहां कहीं पे भी वो होगा। सो सेम केस यहां पे है। हम यहां पे अपनी डेटा पैकेट्स को पहले IP असाइन करते हैं, सेंडर एंड डेस्टिनेशन, वो हम देखेंगे क्या क्या चीजें उसमें होती है, वो सारी चीजें पहले इसमें लिखी जाती है, तब जाके ये जो डेटा पैकेट है उसको हम नेटवर्क की ओर भेजते हैं, और नेटवर्क में इसको रोटर जो है रोटर इसको संभालते हैं, और रोटर ही फिर देखते हैं कि ये मैसेज कहां से आया और कहां इसको भेजना है। मैसेज ये रोटर क्या करता है, ये इसका जो डेटा पैकेट है उसका TCP हेडर होता है, और वो TCP हेडर में सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको कोई लेटर भेजनी है तो मैं दो चीजें इंश्योर करूंगा। पहला कि जो लेटर है ये अच्छे से मैंने पैक की है, दूसरा मैं इंश्योर करूंगा कि इस पे जो प्रॉपर एड्रेस वो लिखा गया है। फिर जो पोस्टमैन है वो आगे इस लेटर पे एड्रेस अच्छे से पढ़ेगा और वो लोकली वहां पे जाके डिलीवर करेगा। सेम केस यहां पे भी है। जब भी आपका डेटा पैकेट है वो आपके लेटर के जैसा है, तो वो जो लेटर है उस पे सेंडर का एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। तो सेम यहां पे डेटा पैकेट पे भी सेंडर IP एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, जो कि रोटर फिर पढ़ता है, और रोटर ही इसको फिर आगे रीडायरेक्ट करता है जहां तक इसको पहुंचाना है। अब जो आपका पोस्टमैन है वो कोई भी रास्ता ले सकता है जब उसको लेटर्स पहुंचानी होती है। इन द सेम वे यहाँ पे डेटा पैकेट कोई भी रास्ता ले सकता है जहां पे भी इसको रोटर रीडायरेक्ट करेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नेटवर्क डिवाइस जहां पे कनेक्ट है, जो कि देखते हैं डेटा पैकेट को, रीड करते हैं उसका TCP हेडर और अकॉर्डिंगली उसको फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट नोड की ओर।
ये जो यहाँ पे ये ब्लू कलर वाला बॉक्स है, ये यहाँ से भी जा सकता है और इस रूट से भी जा सकता है। यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन भी ले सकता है और ये वाली डायरेक्शन भी ले सकता है, लेकिन एट द एंड इसको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि इसको पता चलेगा विथ एड्रेस, आईपी एड्रेस जो इस पे लिखा होगा। अब पैकेट स्विचिंग आपने समझा, यानी अगर आपके पास कोई एक मैसेज है उसको आप डिवाइड करते हो अलग अलग पैकेट्स में, ताकि वो नेटवर्क में आराम से हम ट्रांसमिट कर पाए। और हमने देखा कि ये जो डेटा पैकेट होता है इस पे सेंडर का आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, तो अकॉर्डिंगली वो हम फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस पैकेट स्विचिंग से हम डेटा कैसे ट्रांसमिट करते हैं। तो डेटा जो है उसको हम स्मॉलर पीसेस में पहले डिवाइड करते हैं, जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं। उसके बाद फिर हम इसको सेंड करते हैं नेटवर्क की ओर, जहां पे पैकेट्स फिर रूट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर। फिर कभी कभार ये कंबाइन किए जाते हैं या इनको हिस्सों में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आपको जरूरत पड़ेगी व्हाइल यू आर ट्रांसमिटिंग योर डेटा फ्रॉम सेंडर टू द डेस्टिनेशन। जब डेस्टिनेशन तक ये पहुंच जाएगा वहां पे आप इसको कंबाइन करते हो। जब आपको नेटवर्क पे इसको भेजना है तब आप इसको फ्रेगमेंट करते हो, यानी हिस्सों में डिवाइड करते हो। जब ये रिसीव होता है वहां पे जो सारे पैकेट्स आपके होते हैं उनकी प्रोसेस रिवर्स होती है, यानी यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया, अब इसको वापस से हम रीजनरेट करेंगे, यानी ये मैसेज फिर से 1 2 3 की फॉर्म में बनेगी। तो ये वाला प्रोसेस होता है सेंडर की साइड से और ये वाला प्रोसेस होता है रीजनरेशन का डेस्टिनेशन पे, जहां पे मैसेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि ये ओरिजिनल हमें दिखे। अगर आपको डेटा सेंड करना होगा फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक, तो इस ओरिजिनल डेटा को क्या करोगे आप इस डेटा को सेंड करने से पहले डिवाइड करोगे छोटे छोटे पैकेट्स में, और उन पैकेट्स को फिर आप नेटवर्क पे भेजोगे। नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस है, वो इन पे पढ़ेंगे ये कहां से आए हैं और इनको कहां जाना है, और अकॉर्डिंगली इनको रीडायरेक्ट करेंगे। जब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे वहां पे रीअसेंबल हो जाएंगे और फिर से हम इनको जोड़ेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, फिर ये डिलीवर होगा बी के पास। और रास्ते में आप देखोगे कि ये जो डेटा पैकेट्स है वो अलग अलग रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन एट द एंड इनको पहुंचना है एक ही जगह। और हमने देखा कि जब ये रिसीव होते हैं उससे पहले इनको रीअसेंबल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे जब हमने अपनी मैसेज को डिवाइड किया, हमने इसके 5 पैकेट्स बनाए, लेकिन जब ये पहुंचती है डेस्टिनेशन की ओर वहां पे इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी अगर आप देखोगे सीक्वेंस यहाँ पे बराबर वही है, जो पैकेट 1 की सीक्वेंस यहाँ पे थी और पैकेट 5 लास्ट पे था, आप देखोगे सेम पैकेट 1 यहाँ पे फिर से हमने रखा है और पैकेट 5 लास्ट पे। तो आइए अब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल को अच्छे से समझते हैं, इसके कौन कौन से वर्जन है, इसका क्या क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। इसमें कितने एड्रेसेस हम अकोमोडेट कर सकते हैं, कौन से वर्जन में कितने एड्रेसेस अकोमोडेट होंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसा कि आपको पता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी वो रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल यू आर सेंडिंग योर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। यानी ये वो रूल्स है जो कि रेगुलेट करते हैं डेटा का फॉर्मेट जब इसको सेंड किया जाता है किसी भी नेटवर्क पे या इंटरनेट पे। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे आप देखोगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब मान के चलिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये आपकी मैसेज को एक डिवाइस से लेकर दूसरी डिवाइस तक पहुंचाता है, जैसा कि एक पोस्टमैन काम करता है। लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देखता है कि ये जो डिलीवरी है वो बराबर अच्छे से हुई कि नहीं, यानी रिलायबल डिलीवरी हुई कि ना, यानी सारे पैकेट्स को आईपी एड्रेस ने सेंडर से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया कि नहीं। अगर उसने अच्छे से नहीं पहुंचाया होगा फिर ये ऑर्डर करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को कि आप इस पैकेट को फिर से रीडायरेक्ट करो ताकि जो मैसेज है वो कंप्लीटली डिलीवर हो जाए। यानी टीसीपी देखता है कि रिलायबिलिटी है, यानी एरर वगैरह कोई मत है, और कंट्रोल करता है फ्लो को। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा सेंड करते हो अपने डिवाइस से लेकिन दूसरे डिवाइस तक, तो आपका डिवाइस चेक करता है कि मैं बल्क अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ में नहीं भेजूं, तो ये डेटा को डिवाइड करता है छोटे छोटे हिस्सों में, फिर इसको डिलीवर करता है ताकि दूसरा डिवाइस ओवरलोड ना हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो कि रिलायबल डेटा डिलीवरी करता है, यानी ये भरोसेमंद होता है। ये इंश्योर करता है कि 100% आपकी मैसेज डिलीवर हुई है। ये प्रोवाइड करता है एरर चेकिंग। इसमें आप देखोगे फ्लो कंट्रोल, यानी दूसरा डिवाइस ओवरलोड ना हो तो उस फ्लो को ये कंट्रोल करता है। और रीट्रांसमिशन, अगर आपका डेटा पैकेट वहां पे रिसीव नहीं हुआ तो ये क्या करता है, उसको रीट्रांसमिट भी करता है। यूज्ड बाय एप्लीकेशन दैट रिक्वायर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डेटा ट्रांसफर, जो भी एप्लीकेशंस आपको रिलायबल लगते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है या आप बाकी एप्लीकेशन यूज करते हो अपना डेटा सेंड करने के लिए, ईमेल वगैरह है, उनमें ये टीसीपी का इस्तेमाल होता है। यानी ट्रांसमिशन को अगर रिलायबली वहां तक पहुंचाने, मैसेज को अच्छे से वहां तक पहुंचना, 100% सक्सेसफुली डिलीवर होनी चाहिए मैसेज, तब आप टीसीपी का इस्तेमाल करते हो।
इसमें और भी एग्जांपल्स है, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप फाइल को सेंड करते हो तब ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। जब आप वेब पेजेस को ट्रांसमिट करते हो या वेबसाइट को ट्रांसमिट करते हो थ्रू द इंटरनेट, तब ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। जब आप ईमेल को सेंड करते हो तब आपका ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, हैंडल करता है एड्रेसिंग एंड रूटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। एड्रेसिंग का क्या मतलब? ये लोकेट करता है कि कौन सा डिवाइस कहां पे है, और ये डेटा पैकेट्स को क्या करता है? रूट करता है, यानी उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। यानी ये एक एड्रेस की तरह होता है जो कि फिर राउटर पढ़ता है और इसी से ही रूट होता है। यानी अगर मुझे दिल्ली कोई पार्सल भेजना है तो मैं उस पर प्रॉपर एड्रेस लिखूंगा और प्रॉपर एड्रेस के ही अकॉर्डिंग वो रूट होगा, और रूट उसको कौन करेगा? वो करेगा कुरियर एजेंसी, और कुरियर एजेंसी का काम यहाँ पे रूटर करता है। और ये जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर डिवाइस का जहां पे आपको डेटा भेजना है और या जहां से आप डेटा भेज रहे हो। नो गारंटी ऑफ डिलीवरी, इसमें गारंटी ऑफ डिलीवरी आपको नहीं मिलती। वो इसीलिए हम टीसीपी और आईपी मॉडल दोनों को आपस में यूज करते हैं साथ में। ये इंश्योर करता है कि ये डिलीवरी जो है वो गारंटीड हो, वो रिलायबल हो, उसमें कोई एरर ना हो, सारे डेटा पैकेट्स वहां पे डिलीवर हुए हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं है कि डेटा पैकेट्स, क्योंकि एक एड्रेस है तो एड्रेस थोड़ी ना आपको गारंटी करेगा कि आपकी डिलीवरी होगी या नहीं होगी। आपने अपनी डेटा पैकेट पे एड्रेस लिखा, अब उससे इंश्योर थोड़ी होता है कि आपका जो पार्सल है वो वहां पे डिलीवर होगा। वो डिपेंड करता है कुरियर एजेंसी पे। यूज्ड बाय एप्लीकेशन दैट डू नॉट रिक्वायर कनेक्शन सेटअप। इसी तरह एग्जांपल्स है इसके IP प्रोटोकॉल और ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ TCP एंड IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये चेक करता है कि आपकी मैसेज डिलीवर हुई सक्सेसफुली या नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छे से डिलीवर नहीं हुई, फिर ये IP को ऑर्डर करता है कि आप फिर से ये डेटा पैकेट रीडायरेक्ट करो। और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस की तरह होता है जो कि डेटा पैकेट्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेने में हमारी हेल्प करता है। जो आईपी एड्रेस नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ते हैं और डेटा पैकेट को रीडायरेक्ट करते हैं एक डिवाइस से लेकर दूसरी डिवाइस तक। अब अगर यहां पे आप देखोगे हमारे पास है दो वर्जन इस आईपी के, इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन है। एक है आईपी वर्जन 4, दूसरा है आईपी वर्जन 6। इसको हम बोलते हैं IPv4 एंड IPv6। IPv4 जो है वो 32 बिट एड्रेस होता है, यानी अगर आप देखेंगे इसमें 4 ऑक्टेट है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? वो होता है 32। इसीलिए यहां पे अगर आप देखोगे ये जो है ये ऑक्टेट होता है, यानी 8 बिट इसका साइज होगा, 8 बिट इसका साइज होगा, 8 बिट इसका साइज होगा, 8 बिट इसका साइज होगा। इसको हमने डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ डॉट। अगर आप यहां पे देखेंगे यहाँ पे क्या है? डॉट्स है। तो ये जो ऑक्टेट है उनको आपस में सेपरेट किया है हमने विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। वाइडली यूज्ड, अब देखेंगे सबसे पहले ये वर्जन यूज होता था और आज भी हम इसको यूज करते हैं। हेडर साइज इसका वेरिएबल होता है 20 to 60 बाइट्स। अगर आपको अपने लैपटॉप में आईपी एड्रेस ढूंढना है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो आप CMD लिखेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करके आप CMD लिखेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे ipconfig। ipconfig एक ऐसी कमांड है जिसे आपका कंप्यूटर आपका आईपी एड्रेस बताएगा, आपका सबनेट मास्क बताएगा, आपका डिफॉल्ट गेटवे बताएगा, आपके आईपी वर्जन IPv6 एंड IPv4 भी बताएगा। अब समझते हैं IPv6 क्या होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस स्पेसेस थे 4.3 बिलियन, यानी हम इसमें 4.3 बिलियन ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन जैसे आपको पता है विद द एडवेंट ऑफ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमने क्या किया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है? हम सारे डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम उनको वर्चुअली कंट्रोल कर पाए, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए और हमारी जिंदगी एट द एंड आसान हो। लेकिन अब इन सारे डिवाइसेस को अलग अलग एड्रेस देना ये हमारे लिए मुश्किल था विद द हेल्प ऑफ IPv4, क्योंकि इसमें लिमिटेड हमारे पास एड्रेसेस होते थे, यानी 4.3 बिलियन। अब अगर आप देखोगे हमारे पास और एक वर्जन लॉन्च हुआ, दैट इज IPv6, जिसका साइज है 128 बिट। यहां पे आप खाली नंबर्स देखेंगे, लेकिन IPv6 में आप देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स भी हमारे पास होते हैं। यहां पे अगर एग्जांपल आप देखोगे FE भी है। F का मतलब क्या है? जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं दिया तो आप M1 में जाके प्लेलिस्ट यानी M1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम कितने टाइप्स का होता है और उसमें कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं। हमने देखा था वहां पे हम 10 को बोलते हैं A एंड 15 को बोलते हैं F। इसी तरह 11 को B बोलते हैं C D E N F, और 9 तक 0 to 9 ऐसे ही होता है। इन नंबर्स को 0 to F हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स, और इन्हीं हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज होता है हमारे IPv6 में। यहां पे आप देखोगे 340 अनडेसिलियन
एड्रेसेस आपको मिलते हैं। यहाँ पे 4.3 है और यहाँ पे 3.40 अनडेसिलियन एड्रेसेस। अनडेसिलियन क्या होता है, ए के बाद 36 जीरोस आप ऐड करो, वो जो नंबर है उतने सारे एड्रेसेस आपको मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ IPv6। तो अब अगर कितने भी डिवाइसेस हमारे पास होंगे IoT में या और भी आप देखोगे अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजीज आजकल आती है, तो जो भी नया डिवाइस बनता है उसको हम ट्राई करते हैं कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो वो तभी पॉसिबल है, उसको एड्रेस करना तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई ऐसा एड्रेसिंग स्कीम है और जिसको हम बोलते हैं IPv6। अब यहाँ पे देखोगे कॉलन सेपरेटेड बाय कॉलन, यहाँ पे हमने देखा था सेपरेटेड बाय डॉट, यहाँ पे डॉट आपने देखा था 192 के बाद, यहाँ पे आप देखोगे ये जो एड्रेस लिखा है इसके बीच में क्या है, कॉलन है। और हेक्साडेसिमल नोटेशन यानी ये जो नंबर्स है ये कॉम्बिनेशन है हेक्साडेसिमल नंबर्स की। इसी तरह डिजाइनेड फॉर फ्यूचर, ये हमने फ्यूचर के लिए यूज किया था कि अगर हमारे पास कितने भी डिवाइसेस आगे फ्यूचर में आए तो उन सारे डिवाइस को हम अकोमोडेट कर पाए, यानी उनको हम एक एक एड्रेस दे पाए। जैसे आपके पास मोबाइल नंबर सीरीज होती है या आप नई गाड़ी निकालते हो, फिर उसका जो नंबर प्लेट बनता है वो ABCDEF, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका चेंज हो जाता है 1 2 3 4, फिर AA होता है, फिर AB होता है। इसी तरह आप नए नए नंबर्स बनाते हो गाड़ियों के, यानी अलग अलग पर्सन को अलग अलग फोन नंबर आप देते हो, फिर उनकी सीरीज चेंज हो जाए। जैसे आप देखते हो जियो का पहले था 7006, फिर 7889, फिर इसी तरह अलग अलग और भी सीरीज चेंज हो जाए ताकि सारे डिवाइसेस को हम अकोमोडेट कर पाए। वो जो एड्रेसेस वहां पे हम यूज करते हैं सेम यहाँ पे भी हमने शिफ्ट किया फ्रॉम वर्जन 4 टू वर्जन 6। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू द IPv4 एंड IPv6। लेट मी कंक्लूड दिस विद द सेइंग दैट इसका साइज 32 बिट है और इसका साइज IPv6 का साइज 128 बिट है। इसमें हमारे जो नंबर्स है वो सेपरेट होते विद द हेल्प ऑफ डॉट, इसमें हमारे नंबर्स सेपरेट होते विद द हेल्प ऑफ कॉलन। इसके एड्रेस स्पेसेस 4.3 बिलियन डिवाइसेस को आप असाइन कर सकते हो। इसके एड्रेस स्पेसेस आपको 340 अनडेसिलियन डिवाइसेस तक आप ये कनेक्ट कर सकते हो। ये फ्यूचर यूज के लिए है और ये करंटली यूज हो रहा है। अगर आपको अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस जाना है, फिर चाहे वर्जन 4 एंड वर्जन 6 हो, दोनों आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए कमांड व्हिच यू नीड टू राइट इन योर CMD कमांड प्रॉम्प्ट। वहां पे आप लिखोगे IP config एंड योर डिवाइस विल लिस्ट ऑल द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, फिर चाहे वर्जन 4 है, वर्जन 6 है या उसका गेटवे है या सबनेट मास्क है, वो सारा एड्रेस आपको इंटरनेट के रिलेटेड जो यूज होता है वो सारा आपको वहीं पे डिस्प्ले होगा। अगर आप JK SSB की प्रिपरेशन करते हो, SSC की प्रिपरेशन करते हो, तो जो भी एग्जाम आप देखोगे जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा वहां पे ये वाला टॉपिक जरूरी पूछा जाता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं हमारा OSI मॉडल क्या होता है और उसके जो लेयर्स है वो कैसे काम करते हैं और वो जो लेयर्स है उनका काम क्या होता है, और उन लेयर्स को हम एक एक करके समझेंगे। ये असल में एक ही काम है, यानी हमें मैसेज को एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक सेंड करना है। अब उसमें अलग अलग लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मुझे आपको कोई लेटर भेजनी है, सबसे पहले मैं लेटर लिखूंगा, तो लेटर लिखने के बाद उसमें एड्रेस वगैरह डालूंगा, फिर मैं ये पोस्टमैन को दूंगा, फिर पोस्टमैन के बाद फिर ये जो मेरा पार्सल है ट्रक्स में लोड होगा, फिर ट्रक्स में से कभी ट्रेन में भी जा सकता है, फिर आगे इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कोई आदमी फिर से लोकली आपके डोर पे बेल बजाएगा और आपको ये हैंड ओवर करेगा वो लेटर। तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। यानी पहले मेरा काम था जिसने ये एप्लीकेशन को लिखा, दूसरा पोस्टमैन का काम है जो इसको पोस्ट ऑफिस तक ले जाता है, तीसरा वहां पे ट्रक का काम है जो वहां पे उसको डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाता है, फिर एट द एंड आप देखोगे एक पोस्टमैन आएगा, वो पोस्ट ऑफिस से उस लेटर को पहुंचा के आपके घर तक पहुंचा देगा। तो इन द सेम वे ये जो काम है इसको हमने डिवाइड किया अलग अलग लेवल्स में। सेम यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनेट में जब भी आप कोई मैसेज करते हो, कोई भी एप्लीकेशन का यूज करते हो, वहां पे जो काम होता है उनको ही हमने अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया, यानी आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए जो भी यूजर को आप डेटा सेंड करना चाहते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हम OSI मॉडल को ऊपर से नहीं, हम इसको नीचे से पढ़ेंगे। तो फिजिकल लेयर क्या होता है ये समझना सबसे आसान है। इन लेयर्स में से सबसे आसान लेयर अगर है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या होता है, कोई भी तार होती है जिसमें आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है, या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी फिर लाइट के फॉर्म में आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। यानी फिजिकल लेयर में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इस लेयर में आपका डेटा जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में फ्लो होगा या लाइट की फॉर्म में फ्लो होगा। तो फिजिकल लेयर आपने समझा। आफ्टर दैट आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, हमारे पास मैक एड्रेस होता है। अगर मेरा मॉडेम है, मॉडेम के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इन डिवाइसेस तक डेटा कैसे जाता है मॉडेम से, मॉडेम का अपना IP एड्रेस होता है और ये IP एड्रेस से ये जो डिवाइस तक आप डेटा डिलीवर करते हो विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, इसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो डेटा लिंक लेयर यही काम करती है, ये डिलीवर करती है डेटा बिटवीन नेबरिंग नोड्स, यानी ये जो नोड्स आपस में कनेक्टेड है इनमें से सेपरेट करना है हमें डेटा।
अब आप देखोगे ये कंप्यूटर को मैसेज आनी है या मोबाइल को मैसेज भेजनी है, तो दोनों का मैक एड्रेस होगा, तो मैक एड्रेस के ही अकॉर्डिंग आपकी मैसेज डिलीवर होगी। यानी यहाँ पे डेटा लिंक लेयर देखता है कि हमें नेबरिंग डिवाइस में से कौन से डिवाइस की ओर हमें डेटा डिलीवर करना है। अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे तो वो देखता है कि किस डिवाइस तक मुझे ये मैसेज भेजनी है। आफ्टर दैट आपके पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर रूटिंग का काम करता है, जिसमें आपके रूटर आते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमने देखा था अभी। इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये एक एड्रेस होता है जो कि आपके डेटा पैकेट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाने का काम करता है और एड्रेसिंग का काम करता है, रूटिंग का काम करता है। इसमें आपका रूटर जो होता है, रूटर एक डिवाइस होता है जो ये आईपी एड्रेस को पढ़ के डेटा पैकेट को रीडायरेक्ट करता है। तो नेटवर्क लेयर इंश्योर करती है कि ये जो डेटा पैकेट वो रूट हुआ अच्छे से कि नहीं, यानी उसको डायरेक्शन अच्छे से मिली या नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहता है, जैसे आपके पास ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां होती है, सेम यहां पे भी क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि आपके सारे डेटा पैकेट्स बराबर सक्सेसफुली वहां पे डिलीवर हुए हैं। अगर कोई डेटा पैकेट वहां पे मिसिंग है तो उसको फिर से रीडायरेक्ट कराने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। इसमें टीसीपी होता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आफ्टर दैट आप देखेंगे हमारे पास और 3 लेयर्स है। यहां तक हमने देखा था फिजिकल लेयर यानी केबल, जिसे आप अपना डेटा ट्रांसमिट करते हो। डेटा लिंक लेयर में आपने देखा कि अगर बहुत सारे डिवाइस मॉडेम के साथ कनेक्ट है तो ये जो डिवाइस है इनमें जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक एड्रेस, यानी डिलीवर डेटा करता है ये फिर आईपी एड्रेस से आगे। इसके बाद हमने देखा नेटवर्क लेयर, ये इंश्योर करती है कि जो डेटा पैकेट नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहे हैं वो उनका रूटिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं, यानी रूटिंग का काम देखता है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि रिलायबल ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, कोई डेटा पैकेट मिसिंग तो नहीं, कोई आधे रास्ते में खराब तो नहीं। फ्लो कंट्रोल देखता है। फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब, जो आपके डेटा पैकेट्स बहुत सारे सेंड करने वो बल्क में वो सेंड नहीं करता, उनको सीक्वेंस में सेंड करता है ताकि वहां पे जो रिसीवर है वो ओवरलोड ना हो जाए। आफ्टर दैट आप देखेंगे जैसे आप कोई फोन कॉल करते हैं, फोन कॉल आपने डायल किया, फिर आपकी कॉल चलती है, फिर वो कॉल ड्रॉप होती है। इसी तरह जब हमें किसी दूसरे डिवाइस को मैसेज भेजनी है, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, मैसेज सेंड करनी होती है, फिर कनेक्शन क्लोज करना होता है, वो सारा काम देखता है आपका सेशन लेयर। फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वीडियो कॉल में मैं और आप कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए सेशन। तो सेशन यानी मैंने स्टार्ट, मेरी डिवाइस ने सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, यानी कॉल को स्टार्ट किया, फिर ये सेशन चलेगा जब तक वीडियो कॉल चलेगी, फिर ये सेशन क्लोज होगा। तो ये सारे सेशंस का काम देखता है आपका सेशन लेयर। ये करता है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी भी इंश्योर। इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होता है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन लेयर, जो भी आपका डेटा सेंड करना है उसको उस फॉर्म में बनाने, यानी उस पर कुछ प्रोटोकॉल्स लगाने। यानी आप देखोगे हमने डोमेन नेम सिस्टम पढ़ा था। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम हमारा जो google.com है, तो डोमेन नेम सिस्टम देखता है आपका जो google.com है उसको इसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो कन्वर्जन का काम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। आप देखोगे फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यानी आप जो फाइल को सेंड करते हो उस पर कौन से रूल, अगर इसको एनक्रिप्ट करना है, अगर इसको किसी कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो सारा काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। यानी नेटवर्क में प्रेजेंट करने से पहले आप इसको कैसे रखोगे, यानी अगर आपको ऑफिस जाना है तो पहले आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते हो ना, तो आप खुद को तैयार करते हो, वेल ड्रेस में रहते हो, उसके बाद फिर आप घर से निकलते हो। सेम केस होता है जब आपके डेटा पैकेट को नेटवर्क पे जाना है, उससे पहले उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो प्रेजेंट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। एप्लीकेशन लेयर होते हैं वो लेयर जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, यानी जहां पे डेटा को प्रोड्यूस किया जाता है, डेटा को जनरेट किया जाता है। मैंने अपने एप्लीकेशन से मैसेज लिखी तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन लेयर से आप डेटा को जनरेट करते हो, यानी व्हाट्सएप से मैसेज जनरेट हुई या ईमेल से मेरी मैसेज जनरेट हुई, या आप देखोगे कोई भी फेसबुक से मेरी मैसेज जनरेट हुई, या यूट्यूब पे मेरा जो डेटा है वो जनरेट हुआ। तो ये जो जनरेट होने का काम वो आप एप्लीकेशन से करते हो। फिर एप्लीकेशन पे आपने मैसेज लिखी, उसके बाद वो प्रेजेंट की जाएगी, उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम सेशन लेयर का है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे नेटवर्क लेयर, ये डेटा पैकेट को यहाँ से भेजता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है कि नेटवर्क ने सारे डेटा पैकेट्स को वहां तक पहुंचाया है कि नहीं। फिर डेटा लिंक लेयर क्या करता है, जब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचता है वहां पे ये देखता है कि स्पेसिफिक डिवाइस को ये सेंड हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैक आपका काम करता है। इसी तरह जो इन बिटवीन जो आपका नेटवर्क लेयर है, वहां पे नेटवर्क में आप देखोगे तारें भी जो रूटर को आपस में कनेक्ट करती है। तो वो जो फिजिकल मीडियम होता है वो फिजिकल लेयर का काम होता है। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू द OSI मॉडल। सो दिस वाज ऑल अबाउट OSI मॉडल। सो नाउ लेट्स कंक्लूड टुडेस लेक्चर। हमने पढ़ा था पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में हमने देखा था अगर हमारी कोई बड़ी मैसेज होगी उसको हम सेंड करने से पहले स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करते हैं।
और हमने देखा था इसमें ये जो डेटा पैकेट्स है फिर ये कोई भी स्पेसिफिक पाथ ले सकते हैं, इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इनको एक ही पाथ से जाना है। दूसरा हमने देखा था जब हम इसको सेंड करते हैं तो इन पे एक आईपी एड्रेस होता है सेंडर एंड डेस्टिनेशन का। फिर जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहां पे ये रीअसेंबल किए जाते हैं, इनकी ओरिजिनल फॉर्म में ये बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टीसीपी। टीसीपी क्या करता है, वो एरर फ्री डिलीवरी का काम करता है, यानी अगर आपने कोई मैसेज भेजी उसका कोई पार्ट रास्ते में छूटा तो नहीं, कोई डिवाइस अगर रास्ते में फेल हुआ तो वो पैकेट फिर से भेजा जाता है आपकी ओर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर हमने देखा इंटरनेट जो आपकी मैसेज को एक डिवाइस से लेकर दूसरी डिवाइस तक सेंड करता है वो लेयर्स में काम करता है। तो वो जो लेयर्स है अलग अलग लेयर अलग अलग काम संभालती है। तो हमने देखा था OSI मॉडल हमने वहां पे देखा था। और IPv6 यानी हमने आईपी एड्रेस पढ़ा था, उसके दो काम है। आईपी एड्रेस एड्रेसिंग का काम करता है, ये आपके डेटा पैकेट्स को रूटिंग में हेल्प करता है। हमने देखा आईपी के वर्जन है IPv4 एंड IPv6। So this was all for today. If you have any sort of confusion related to this topic, do let me know in comment section. I will get back to you in next video. And don't forget to like, subscribe and share our channel. Thank you. Have a good day.